क्या आपने कभी सोचा है कि क़यामत से पहले एक ऐसी मखलूक ज़ाहिर होगी जो ज़मीन से निकलेगी, इंसानों से बात करेगी और मोमिन और काफिर की पहचान कर देगी। ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है जिसका जिक्र कुरान में मौजूद है। इस मखलूक को दाबत अल अर्ज़ कहा जाता है, जमीन से एक अजीब मखलूक का निकलना। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जब उन पर बात वाक़ई हो जाएगी तो हम उनके लिए जमीन से एक जानवर निकालेंगे जो उनसे बात करेगा कि लोग हमारी आयतों पर यकीन नहीं करते थे। ये मखलूक अचानक जमीन से जाहिर होगी। बाज़ रिवायात के मुताबिक इसका ज़ुहूर मस्जिद अल हराम के करीब होगा। जब ये निकलेगी तो पूरी दुनिया में खौफ और हैरत फैल जाएगी। दाबत अल अर्ज़ की हैरान कून शक्ल। कुछ रिवायात के मुताबिक इसकी शक्ल आम जानवरों जैसी नहीं होगी बल्कि मुख्तलिफ जानवरों की खुसूसियात इसमें होंगी। कहा जाता है कि सर बैल जैसा, आंखें खिंजीर जैसी, कान हाथी जैसे, गर्दन शुतुरमुर्ग जैसी, सीना शेर जैसा। अगरचे इसकी असल शक्ल अल्लाह ही बेहतर जानता है। इंसानों से बात करना। इस मखलूक की सबसे हैरान कून बात ये होगी कि ये इंसानों से बात करेगी। ये लोगों को बताएगी कि इन्होंने अल्लाह की निशानीव को झटलाया था और दुनिया में गुनाहों में डूबे रहे। मोमिन और काफिर की पहचान। अहादीस में आता है कि इसके पास मूसा की लाठी, सुलेमान की अंगूठी होगी। फिर ये मोमिन के चेहरे को लाठी से रोशन कर देगी, काफिर के चेहरे पर अंगूठी से निशान लगा देगी। इसके बाद दुनिया में लोग एक दूसरे को देखकर फौरन पहचान जाएंगे कि ये मोमिन है और ये काफिर। पूरी दुनिया में इसका सफर। रिवायात में जिक्र है कि दाबत अल अर्ज़ पूरी जमीन पर घूमेगी और कोई भी शख्स इससे बच नहीं सकेगा। ये हर शहर और हर बस्ती तक पहुँचेगी। क़यामत की बड़ी निशानियाँ। दाबत अल अर्ज़ क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक है। इन निशानियों में शामिल हैं अल मसीह दज्जाल, ईसा अबने मरियम का नज़ूल, याजूज माजूज का खरूज। जब ये निशानियां जाहिर होना शुरू होंगी तो क़यामत बहुत करीब आ जाएगी। इख्तिताम। ये तमाम निशानियां हमें एक अहम पैगाम देती हैं। इंसान को चाहिए कि वो क़यामत की निशानियों के जाहिर होने से पहले ही तौबा कर ले और अल्लाह की तरफ रुजू करे, क्योंकि जब बड़ी निशानियां जाहिर हो जाएंगी तो तौबा का वक्त तकरीबन खत्म हो चुका होगा।